आइए जानते हैं आज नए साल 2 जनवरी 2025 के झारखंड के 25 टॉप खबर है। नए साल पर एक तरफ लोग जश्न मनाने में लगे हुए हैं तो झारखंड के हजारीबाग से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। 5 लोगों के कुएं में डूबकर मरने की खबर इलाके में सनसनी फैली हुई है। हर कोई इस हादसे से हैरान है। घटना चरही के चोरू प्रखंड स्थित सड़वाहा गाँव की है। इन मौतों के पीछे की वजह पति पत्नी का झगड़ा निकल कर सामने आ रहा है। झारखंड में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ पूर्वी टुंडी में आपत्तिजनक स्थिति में देख लेने वाले युवक की एक कपल ने निर्मम तरीके से हत्या कर दी। युवक का शव घोसालडी गांव के पीछे नया विश्वावडी के जंगल में झाड़ियों में मिला। कपल ने युवक को इतनी बेरहमी से कूचा कि उसकी आंखें तक बाहर निकाल लाई। आरोपी प्रेमी जोड़े के पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उससे पूछताछ की जा रही है। जन वितरण प्रणाली दुकानों में अनाज लेने के लिए लाभुकों को जल्द ही लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी। विशेषकर सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लाभुकों के कई समस्याओं से निजात मिल जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि 25,000 पीडीएस डीलरों के हाथों में जल्द ही 4G इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन उपलब्ध होगी। फिलहाल डीलर 2G आधारित ई-पॉस मशीन से अनाज का वितरण कर रहे हैं। इससे लाभुकों सहित डीलरों को कई तरह की परेशानी झेलनी पड़ रही है। झारखंड बिजली विभाग निगम लिमिटेड क्वालिटी विद्युत आपूर्ति के साथ सभी प्रोजेक्ट के समय पूरा करने पर फोकस कर रहा है। जिले का आदित्यपुर विद्युत प्रमंडल कार्यपालक अभियंता अनूप प्रसाद ने बताया कि राजस्व में बढ़ोतरी के लिए विद्युत विभाग ने अब तक 138 बकायेदारों की बिजली काट दी है। इसकी राशि 75 लाख रुपये है। जमशेदपुर के चंडील डैम में राज्य का सबसे बड़ा फ्लोरिंग सोलर प्लांट लगाया जाएगा। इससे 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। झारखंड रिन्यू एनर्जी डेवलपमेंट ने पूरे देश में प्लांट लगाने के लिए सर्वे कराया। चंडील डैम में सर्वे का काम पूरा हो चुका है। राज्य भर के 31 जलाशयों में सोलर प्लांट लगाने की योजना है। इसका निर्माण PPP मोड पर किया जा रहा है। नए साल में झारखंड में आधा दर्जन से अधिक 4 लेन की सौगात मिलेगी। इससे राज्य की गति को भी शक्ति मिलेगी। इनके निर्माण के साथ राज्य में यातायात सुगम होगा और गाड़ियां फर्राटा भरेगी। इसमें विडमगम से रांची 4 लेन के साथ साथ रायपुर धनबाद कॉरिडोर भी शामिल है, जिसमें भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत पलमा से गुमला तक 4 लाइन बनना है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने नए साल से पहले 9 अधिकारियों को खुशखबरी दी। सरकार ने मंगलवार को 3 IPS अधिकारियों के IG और 6 को DIG रैंक में प्रमोशन कर दिया। अब इन अधिकारियों के कंधे पर प्रदेश के प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी होगी। मौसम काफी बदल गया। यहाँ लोगों ने बुधवार को कनकनी के बीच नए साल का जश्न मनाया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 से 2 दिनों के दौरान हवा तेज होने का अनुमान है, जिससे रांची समेत राज्य भर में न्यूनतम तापमान में 2 से 5 डिग्री तक और गिरावट आ सकती है। इससे रात और सुबह में ठिठुरन तो बढ़ेगी, सुबह में कुहासे का प्रकोप भी बढ़ेगा। इसके साथ ही लोगों को एक और मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। गिरिडीह के पचम्बा थाना क्षेत्र के खिरियोडी डैम से एक युवक का शव बुधवार को बरामद किया गया। वो शनिवार से लापता था। मृतक की पहचान मुसप्पिल थाना क्षेत्र के पपड़वा टार निवासी चंदन दास के रूप में की गई। चंदन शनिवार से लापता था। लातेहार में बुधवार को सड़क हादसे में 3 बाइक सवार युवकों की मौत हो गई। घटना मानिका थाना क्षेत्र के NH 39 सड़क के डिग्री कॉलेज के पास हुई। हादसा बोलेरो व बाइक के आमने सामने टक्कर होने से हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों गाड़ियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हजारीबाग में बुधवार को कुएं में डूबने से 5 लोगों की मौत हो गई। घटना चरही के चुरचू प्रखंड स्थित सड़हावा गाँव में हुई। एक युवक अपनी पत्नी से विवाद के बाद बाइक समेत कुएं में कूद गया, इससे उसकी मौत हो गई। रेलवे पुलिस ने डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन से आज 8 मजदूरों को रेस्क्यू किया। इसमें 4 नाबालिग और 4 बालिग शामिल है। इस मामले में बाल मजदूरी और मानव तस्करी के आरोप में बिहार के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। शहर थाना में इस संबंध में बुधवार को FIR दर्ज किया गया था। रामगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत बंद घर में चोरी का घटना को अंजाम दिया है। घर के मालिक अपने पूरे परिवार के साथ काठमांडू घूमने गए थे। चोरों ने घर से 1.5 लाख रुपये नकद, 20 ग्राम गोल्ड, 700 ग्राम चांदी और एक लैपटॉप की चोरी की है। धनबाद में बुधवार को एक युवक का शव मिलने के बाद उसके परिजनों ने हंगामा कर दिया। आक्रोशित परिजनों ने सड़क पर टायर जलाया और थाना के बाहर जमकर नारेबाजी की। घटना बैंक मोड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत विकास नगर की है। कदमा टोल ब्रिज से नीचे गिरने से आदित्यपुर के इच्छापुर के रहने वाले संभव ठाकुर की मौत हो गई। संभव इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने की शौकीन था। नशे की हालत में वह मंगलवार की रात करीब 10 बजे रील्स बनाने के चक्कर में टोल ब्रिज की रेलिंग पर चढ़ गया। 9 वर्ष के आते ही गिरिडीह जिले के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ने लगी। बुधवार को लोग खंडोली और वाटरफॉल में पिकनिक मनाने के लिए जुट गए। वहीं यह होने वाली भीड़ को देखते हुए सुरक्षा की पुख्ता प्रबंध किए गए। हजारीबाग शहर में लोगों ने नव वर्ष की शुरुआत श्रद्धा और भक्ति के साथ की। शहर के प्रमुख मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। लोगों ने परिवार और मित्रों के साथ मंदिर जाकर भगवान के दर्शन किए। नए साल के सुखद और समृद्ध जीवन की प्रार्थना की।
धनबाद के गोल बिल्डिंग स्थित 8 लेन पर एक हादसा हुआ। हादसे में जियाडा के रीजनल डिप्टी डायरेक्टर की विभागीय बोलेरो कार JH15N 8464 दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बोलेरो रॉन्ग साइड से आ रही थी, उसने बाइक सवार को टक्कर मार दी। नया साल राजधानी रांची के लिए बदलाव का साल साबित होगा। इस साल राजधानी रांची नए स्वरूप में नजर आने वाली है। रांची को राजधानी बने 24 साल हो गए। इन सालों में शहर का काफी फैलाव हुआ है। आबादी लगभग दोगुनी हो गई, वाहनों की संख्या बेहताशा बढ़ी। हजारीबाग के हुड़ूद में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें हजारीबाग के कोरों में रहकर पढ़ाई कर रहे बागेश्वर अजय कुमार की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हो गई। यह हादसा बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद हजारीबाग स्थित आवास के ठीक सामने हुआ। झारखंड में साल का पहला दिन ठिठुरन भरा है। कुहासे और सर्द हवा के साथ दिन की शुरुआत हुई। हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि दिन चढ़ने के साथ सूरज भी निकलेगा, इससे तापमान में थोड़ा बदलाव आएगा। कुहासे के बीच आज राजधानी रांची का तापमान 9 डिग्री है। नव वर्ष के पहले दिन बुधवार को बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालु देर रात तक कतारबद्ध होने लगे थे। सुबह 4 बजे बाबा का मंदिर खुला। जामताड़ा जिले में सोहराय पर्व की तैयारी जोरों पर है। आदिवासी समुदाय इस विशेष अवसर के लिए अपने घरों की रंगाई पुताई और सजावट में जुटा है। 5 जनवरी से यह 5 दिनों तक त्योहार मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान समारोह 6 जनवरी को नामकुन के खोजाटोली में मैदान में होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दोपहर 1 बजे समारोह की शुरुआत करेंगे। इसी दिन करीब 56 लाख महिलाओं के खाते में दिसंबर माह से बढ़ी हुई 2500 रुपये की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1 से 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह मनाने का निर्देश दिया। इस वर्ष इस अभियान को पर्वा थीम पर चलाया जाएगा। इस तहत वर्ष 2025 के पहले ही दिन यानी बुधवार को रांची में जागरूकता अभियान चलाया गया। यह थी झारखंड की आज की 25 टॉप खबर है। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे सोशल मीडिया के साथ। जय हिंद, जय भारत।